वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंटर्नशिप के अगले पार्ट में। और उम्मीद है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया उसका एक रोड मैप आपके माइंड में सेट हो गया होगा। और लास्ट इम्पोर्टेंट हम डिस्कशन कर रहे थे आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि नॉर्मली जब आईपी एड्रेस शुरुआती दौर में बांटा गया तो उनकी कैटेगरी यूएस ने बनाई थी, क्लास ए बी सी डी करके। और उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। और उसमें जब हम आईपी एड्रेस बनाते हैं तो उसमें भी पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, आईपी शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ तक होगा, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल मैनर में एक कल हम लोगों ने आइडिया ले लिया है। और आप लोगों ने भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा दिया। अब इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल क्या चीजें हो सकती है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। और इसमें एक एडिशनल चीज ऐड की गई, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया, पहले सबसे जरूरी बात है कि सबनेट मास्क बनाते क्यों, बनाते हमने इसलिए हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है हम कंप्यूटर्स में डालते हैं या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है उसके अंदर डाला जाता है। तो कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा या जान पाएगा कि ये जो 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है। फिक्स और कस्टमर के पार्ट से ही हम इस बात का आइडिया लगा पाते हैं कि ये आईपी एड्रेस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कैंपस के अंदर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, पीपीटी की मदद लूंगा मैं। इसको एक बार रिवाइज कंडीशन में और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, क्योंकि हम सब इजी मैनर में कोई चीज हमारा काम नहीं होता, कॉम्प्लेक्स मैनर में ही होता। तो इसके बाद रिवाइज कर रहा हूँ, 2 से 3 मिनट लगेंगे। सबसे पहले मैंने टेलीफोन नंबर एक दिखाया था, और ये टेलीफोन नंबर बाय डिफॉल्ट मेरा ही ऑफिस का नंबर है, मेरा ही नंबर है। अगर आपको जरूरत पड़े कहीं मेंशन करना तो आप इस नंबर को मेंशन कर सकते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये नंबर 2 भागों में बटा होता है, फिक्स पार्ट और दूसरा कस्टमर का पार्ट, जिसे हम लोग हॉस्ट पार्ट बोल सकते हैं नए जमाने के भाषा में। जो पहला नंबर है हम फिक्स, इसका क्या स्टार्टिंग होगा और लास्ट नंबर क्या स्टार्टिंग होगा ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो जो फिक्स पार्ट है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सभी गिनती 0 से स्टार्ट होगी, जो 000, और जो लास्ट नंबर है उसको 999 से खत्म होगा। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और जान चुके हैं, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट है, पुराने जमाने में हम लोग इसको एक्सचेंज आईडी के रूप में जानते थे। अब जमाना डिजिटल है, नई टेक्नोलॉजी के भाषा में बोली जाती है ना, तो नाम सिर्फ बदला गया है। इसको नए जमाने में या आईपी एड्रेस के संदर्भ में अगर या डाटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात करें तो हम लोग इसको नेटवर्क आईडी कहने लगे। इसका भी काम वही है, हम इस आईडी से ये पहचान कर पाते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है दुनिया के किस कोने में है, क्या लोकेशन है, राइट। और लास्ट टेलीफोन नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। जैसे कि टेलीफोन में जो लास्ट टेलीफोन नंबर होता है उससे एक कॉमन मैसेज सर्कुलेशन किया जाता है जितने भी टेलीफोन्स होते हैं, और इससे सबके पास मैसेज चला जाता है। उसी तरह से हमारे डाटा कम्युनिकेशन नए जमाने का भी कम्युनिकेशन है, इसमें भी सेम जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। अगर सभी जगह कोई कॉमन मैसेज सर्कुलेट करना है तो उसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन दोनों नंबरों को दिया नहीं जाता, जो कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर होता है 1 से लेके 998 तक होता है। यानी कहने का मतलब संख्या टोटल बनती तो 1000 है, लेकिन उसमें 2 माइनस किया जाता है। तो जो लोग पहले से आईपी एड्रेस निकाल रहे होंगे उन्हें अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि -2 क्यों किया जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, दिस इज द रिजर्व फॉर ए स्पेशल पर्पज। फर्स्ट नंबर रिजर्व फॉर द नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आईपी एड्रेस रिजर्व फॉर द ब्रॉडकास्ट आईडी। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद अभी जो जब भी हम आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो नो डाउट आईपी एड्रेस हमेशा पहले तो एक क्लास एबीसीडी करके मिला करता था, लेकिन अब हम लोग जो आईपी एड्रेस करते हैं /24 इस भाषा में पाते एक आईपी एड्रेस है, और इसको हम लोग बोलते हैं CIDR नोटेशन, ठीक है ना। ये जब क्लासलेस आईपी शुरू हुआ तो हम लोग इसको CIDR नोटेशन नया नाम दिया कि आईपी एड्रेस किस फॉर्म में हमें खरीदा जाना है, बेचा जाना है, तो आप लोग कहोगे CIDR नोटेशन में आप बेचेंगे। यानी यहाँ /24 लिखना अनिवार्य है, या जो भी यहाँ फिक्स पार्ट होगा वो लिखना अनिवार्य हो गया, ठीक है।
तो इसको जो /24 है ये फिक्स पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं, और ये सब बाइनरी बीट में बेसिकली होता है, इसको नेटवर्क बीट नाम दिया गया नए जमाने में, राइट। ठीक है, अब ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वो मैंने यहाँ कर दिया। अगर /24 है तो ये भी फिक्स होगा, ये भी फिक्स होगा और ये भी फिक्स होगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला बीट होगा आपका वेरिएबल बीट हो जाएगा। तो जो फिक्स पार्ट है नेटवर्क बीट और नेटवर्क बीट कहलाएगा, लास्ट वाला कस्टमर बीट, यानी ये कह सकते हो फिक्स बीट और कस्टमर बीट हो गया। तो इसी केस में ये जो चीज हम बदल नहीं पाएंगे, बाकी ये सारी चीजें 0 से शुरू होंगी। तो ये आपका जो नेटवर्क आईडी है /24 आप लिख सकते हो, ऑलरेडी आप लोगों ने कल कर चुके हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी भी /24 कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया और मैंने आज इसको फास्ट मैनर में रिवाइज भी कर दिया। अब सवाल उठता है कुछ नए। अगर यहाँ पे जब मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, अब हमारे जुगाड़ वाली जो टाइम है उसमें आप कुछ भी रख सकते हो। फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कल जब हम सुन रहे होते तो बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन मेमोरी में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं क्वेश्चन में पूछते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे /24 होता, /24 का मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता 10.10.10.64 होता, अभी /25 भूल जाइए। इस केस में अगर मैं आपसे पूछता कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, तो आपकी मेमोरी में थोड़ा सा अच्छा सा असर पड़ जाए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप लोग चैट मार्क में इसका नेटवर्क आईडी इस वाले का 10.10.10.64/24 का आंसर बिना देर किए लिखिए फटाफट, ताकि आपको भी याद आ जाए। नेटवर्क आईडी क्या होता था? फिक्स पार्ट, डोंट डिस्टर्ब, रिमेनिंग पार्ट आर 0, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया और कल हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यस, साक्षी का आंसर आ गया, वेरी नाइस। चंद्रांशु, अंजलि, सभी ने आंसर बहुत अच्छा दिया, नो डाउट। ठीक है ना, इसमें कोई भी शक नहीं है, सबने फटाफट दे दिया। तो मैं ये मान के चलता हूं आप लोग ब्रॉडकास्ट आईडी भी आसानी से निकाल पाएंगे। ब्रॉडकास्ट हो जाएगा 255, ये भी आप कर पाएंगे। आईपी रेंज 1 से लेके 254 तक होगा, नंबर 254 होगा। ठीक है ना, यानी 2 की अगर इस पे वो निकालना पाए 2 की पावर, इसको अगर कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो इसमें आएगा 2 की पावर टोटल 32 है, इसमें से 24 बिट फिक्स है। ठीक है, तो आ जाएगा 2 की पावर 8 और -2 करेंगे तो दैट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट बिट आ जाएगा। इसमें आप लोग कोई डाउट नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ। सबनेट मास्क एक बार लगे हाथ बताइए, लास्ट में बताया था तो वो भी आया कि नहीं समझ में अभी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर 10 डॉट, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10.10.10.64/24 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा? पहले तो चारों अब आपके लिए आसान है, सबनेट भी आपको क्लियर हुआ या नहीं ये मैं जानना चाहूंगा। चंद्रांशु अमोला ने बहुत फास्ट आंसर दिया है। इसमें /24 नहीं लिखा जाता, ये भी चीज का ध्यान रखेंगे। नेटवर्क सब चीज में लिखा जाता है। ब्रॉडकास्ट जो सॉरी ये जो सबनेट होता है वो चूंकि पहचान पत्र होता है, एक पहचान होता है, इसमें /24 हमें नहीं लिखना है, एंड /24 लिखना है। अगर आपको लिखने की जरूरत महसूस भी होती है तो आप लिखेंगे 255.255.2550 एंड /24 लिख सकते हो, या r/24 लिख सकते हो। ठीक है, बस इसी चीज का ध्यान रखना, समय के साथ वो भी आपको याद हो जाएगा। यानी ऑल आर द मास्टर नाउ, ओके, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने कल का सेशन बहुत अच्छे से पकड़ लिया है और आप एक मिनी मास्टर बन चुके हैं। आज आपको सुपर मास्टर बनाते हैं। अगर यहाँ /24 5 हो जाए, उस केस में नेटवर्क आईडी कैसे निकाला जाए ये मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। पहले मैं बताऊंगा ताकि फास्ट आप कर पाए। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ /25 हो जाए तो उस केस में इन तो कोई भी आईपी एड्रेस होगा, हमें इन्हीं 5 चीजों से मतलब है, छठा कोई भी मतलब नहीं होता। और जब हम 5 चीजों को अच्छी तरह समझेंगे तभी हम इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो मैं /25 है उस केस में मैं इसके सभी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि जो हमें करना है कि ये जो हमारा 4 ग्रुप में हमने बांट दिया 10 10 10, इसमें कोई डाउट नहीं, सभी को मालूम है।
एज पर नियमानुसार, एज पर रूल, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट्स फिक्स होंगे। ठीक है, तो मैंने ये अभी 8 बिट का 16, 24, ठीक है, ये भी 8 बिट का। तो जो हमने नियम बताया उसको देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक, यानी जो लास्ट का भी 1 बिट फिक्स होगा। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप तो पूरा ही फिक्स है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंज बदलाव नहीं आने वाला। दूसरा भी 8 बिट फिक्स है तो भी बदलाव नहीं आने वाला, तीसरा भी नहीं है। अब रह गया लास्ट वाला, लास्ट का जो 65 है, सबसे पहले तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 8 ग्रुप का बाइनरी है ये। ठीक है, तो 0 1 0 0 0 0 1 आ गया, जो कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उसमें लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला बिट पड़ेगा, यानी ये जो 0 है, जिसको मैंने बड़ा शो किया जानबूझकर, ये क्या होगा, फिक्स पार्ट का हिस्सा होगा, नेटवर्क पार्ट का हिस्सा होगा, ये आप उसमें नहीं बटेगा। राइट, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो फिक्स पार्ट है यहां तक फिक्स हो गया ये वाला। अब यहां पे बाइनरी में कुछ भी आए, वो सब, अगर स्टार्टिंग बिट की बात करें तो ऑल बिट 0 से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब है 10 फिक्स हो गया पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का भी 10 फिक्स हो गया, तीसरे ग्रुप का भी 10 फिक्स हो गया। अब रह गया जो लास्ट वाला पार्ट है, उसका 1 0 तो फिक्स पार्ट में आ गया, बाकी सभी पार्ट को हमें 0 कर देना। जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो इन 8 का सोल्यूशन लिखूंगा, और इन 8 का जो सोल्यूशन आएगा 10.10.10, ठीक है ना, और ये 0 आ जाएगा /25। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रॉडकास्ट के लिए जो फिक्स पार्ट है, डोंट डिस्टर्ब, ऑल रिमेनिंग पार्ट आर द 1, और इन सबको जब लिखना होगा तो 8 को सॉल्व करके लिखोगे, जो 127 आ जाएगा, यानी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा 10.10.10.127.25 हो जाएगा आपका। तो होपफुली कि आप लोग इस चीज को भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। मैं भी एक क्वेश्चन देके फाइंड आउट करूंगा। आईपी रेंज क्या होगा, 1 से लेके 0 देना नहीं, 26 हो गया। नंबर ऑफ आईपी निकालना इस केस में, तो क्या करोगे आप, 2 की पावर टोटल 32 बिट्स का है, जिसमें से जो फिक्स पार्ट है 25, जो कि यहां दिख भी रहा है 126, फिर भी हम निकालने के तरीके से बात करेंगे, तो आ जाएगा 2 की पावर 7, जिसकी वैल्यू आएगी 128, और पहला और लास्ट नहीं देना है, इसलिए आ गया 126। ठीक है ना, तो ऑल आर गेटिंग होपफुली की क्लियर, यस या नो? पहले लिखो फिर मैं सवाल देता हूं। ये अभी अभी मैंने जो बताया वो आप समझ में आ गया, आप सभी को, साक्षी को समझ में आ गया, बाकी लोग 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे सभी को। यस यस, थैंक यू। ठीक है, फिर भी नहीं यार कोई बात नहीं, अभी अगले चैनल में एक लास्ट मोमेंट में देख लेंगे। सबनेट मास्क, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसका अगर सबनेट मास्क निकालना हो, इसका सबनेट मास्क निकालना हो, फिर मैं आगे बताता हूं। अगर इसका सबनेट मास्क निकालना हो, निकाल के बताओ। अगर /25 है, उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? करके दिखाइए, बाकी तो आप लोगों ने कर लिया और मैंने बता भी दिया। इस क्वेश्चन का ये सारी चीजें तो हमने अभी कर ली, अब लास्ट में सबनेट मास्क है, क्या होगा, आप लोग क्या कर पाएंगे, हाँ या ना? करके दिखाइए, क्या करते हैं, टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। सबनेट मास्क अगर आड आ जाए तो क्या होगा? इवन में तो बहुत आसान था, /8 255.00, अगले आड आ जाए 25 17, जो आपका पूरा ग्रुप कंप्लीट ना करे, उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा? ठीक है ना, चलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। इसको भी बिल्कुल सिंपल निकालना है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे, और एज पर रूल जो फिक्स पार्ट है वो सारे 1 कर देने हैं। यहां तक तो 1 है ही, इसका भी 1 हो जाएगा, और सारी चीजें 0 हो जाएंगी। तो इसकी तो हो गई 255 255 255, लेकिन जो ये लास्ट वाला लिखेंगे इनको कंबाइन, क्या केवल जो फिक्स है 1 रहेगा, और 128। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसको सबनेट मास्क इज द 255 255 255.128। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? क्या आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई? चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्राई वो करते हैं, काम करते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करेंगे तब मैं मान पाऊंगा कि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही आईपी एड्रेस का समापन हो जाएगा। ये लास्ट आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। मैसेज के द्वारा तो सभी कह रहे हैं कि समझ में आ गया, लेकिन अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करूंगा। आपका लास्ट है, और 4 से 5 मिनट में कोशिश करिए कि पूरा हो जाए। ठीक है,
एक क्वेश्चन लिखते हैं 10.10 यहाँ पे। यस, मैं लिख देता हूँ 192.168.5.4 स्लैश यहाँ पे लिख देते हैं 30 कर देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही इजी कर देता हूँ, आपको देखने में लग रहा होगा। सबसे पहले नेटवर्क आईडी आप लोग बताएंगे क्या होगा। थोड़ा सा कठिन जानबूझ के किया क्योंकि आप लोगों को फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। ब्रॉडकास्ट आईडी जो चारों सवाल पूछे जा सकते हैं, आईपी रेंज या पूल, चौथा आपका नंबर ऑफ आईपी, पांचवा हमारा सबनेट मास्क। ठीक है ना। तो सबसे पहले नेटवर्क आईडी देखते हैं कौन निकाल के बताता है। ट्राई करिए। नेटवर्क आईडी, इसमें तो कुछ करना ही है, मतलब लास्ट वाले को सिर्फ वो करना है, बाइनरी में बदलना। वो भी मैंने 4 दिया, 4 का बाइनरी बदलना बहुत आसान है और उसको 8 के ग्रुप में लिखना है। और जो भी मैंने नियम बताए हैं, जो भी हमने समझाए हैं और जो भी आपको समझ में आया है, उसको हिसाब से इसको आंसर देने का कोशिश करिए। मैंने नेटवर्क आईडी के बारे में पूछा है। चलिए, कर पाएंगे? यस या नो? साक्षी, आपसे हो पाएगा? जो हमारे ऑफलाइन बैठे हैं, कॉपी पे करिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, ट्राई करिए। मैं जरा होल्ड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए, तब तक आप लोग कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जिन जिन का हो गया शेयर करें प्लीज। नेटवर्क आईडी, गलत सही जो भी है। ज्यादा कठिन हो गया लगता है। जो ऑफलाइन बैठे हैं, नेटवर्क आईडी पूछा था, 255 तो आना ही नहीं था इसमें। जस्ट वन वन क्वेश्चन। यस, साक्षी ने आंसर दिया है 5.0/30। ठीक है, सही है नहीं, अभी हम चेक करेंगे। आप लोग कंफ्यूज होगा, मैंने सिर्फ पहले नंबर का सवाल पूछा, बाकी तो मैंने पूछा ही नहीं है। देखिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग में ही समझिए, इसके बाद दिक्कत आएगी तो फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले ये 192 जो है, एज पर नियम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स होंगे? 30 बिट फिक्स होंगे एज पर नियमानुसार। एज पर रूल जो मैंने बताया, 30 बिट फिक्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो इसका जो पहला पार्ट ये 8 बिट का है 192, ये तो फिक्स हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होना है, ज्यों का त्यों रह जाएगा। 8 हो गया, दूसरा भी 8 फिक्स हो जाएगा, 16 हो गया, और तीसरा 5 भी फिक्स हो गया। इसमें 3 पार्ट तो हो ही गए आपके। अब लास्ट में बचे 8 बिट में से लेफ्ट हैंड साइड से 6 बिट फिक्स होंगे। ये हो गया 8 बिट, ये भी 8 बिट और ये भी 8 बिट। लास्ट वाले में से कितने फिक्स होने? 6 बिट, तभी तो 60 है। ये कितने होंगे आपके? टोटल 30 होंगे, तभी ना। तो पहले जो आपका ये जो 4 है, 8 ग्रुप का बाइनरी है, तो मैं इसका 8 ग्रुप का बाइनरी यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बाइनरी लिखता हूँ 0000। बाइनरी क्या हो जाएगा आपका? 100। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, एक और यहाँ लिख देते हैं 8। ठीक है ना, 8 बिट की बाइनरी हो गई। ठीक है ना, इसकी बाइनरी तो ही होगा ना 1 2 4, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब इसका फिक्स पार्ट, ठीक है ना। साक्षी आप भी देखिए, किसी ने 60 भी लिख दिया ऑफलाइन में जो बैठे हैं। अब देखिए आप, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रहा हूं, ये जो आपका लास्ट है वो 8 बिट की मैंने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ का इसके 6 बिट कौन से कहां तक बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6, यहां तक ये हो जाएंगे फिक्स, यहां तक फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये फिक्स हो गए तो फिक्स पार्ट को डोंट डिस्टर्ब, रिमेनिंग पार्ट इज द जीरो, या तो पहले से ही जीरो है। तो इसका ये, जब मैं इसको फिर से जब मैं नेटवर्क आईडी लिखूंगा, इन 8 का सोल्यूशन लिखूंगा,
तो इसका जो नेटवर्क आईडी हो जाएगा 192 फिक्स था, इसमें चेंज होना नहीं, 168 फिक्स है, 5 फिक्स है, लास्ट वाला आठों का सोल्यूशन 4 ही आएगा और /30 आएगा। ठीक है साक्षी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताया उतना ही रखना है। अब हम ब्रॉडकास्ट आईडी निकालेंगे 192.168.5.4 सॉरी 5। अब इस सब जो फिक्स पार्ट में पर लिखो 0 1 2 3 4 5 1 तक तो फिक्स हो गया। अब जो बचे जो दोनों हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1 हो सकती है। ठीक है, वेरी नाइस। अब फास्ट आंसर सभी ने दिया है। अब जब मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा इंसानी तौर पे अपनी भाषा में, तो 192.168.5.7 जो आप लोगों ने सही आंसर दिया है /30, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आईपी रेंज 5 से 6 तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। आईपी रेंज क्या होगा? अगर मैं आईपी रेंज के बारे में बात करूंगा या आईपी पूल के बारे में, तो 2 ही आईपी बन रहे हैं यहाँ पे, देखो आप। ठीक है ना, कौन कौन से शुरू होगा आपका ये? 192.168.5.4, 4 तो देना नहीं है, 5 यस, एंड 6 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, निकालना भी चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 की पावर आप कर लो 32 में से 30 माइनस कर लो, टोटल वैल्यू आएगी 4। पहला लास्ट देना नहीं है, 2 कर दो तो बचेगा 2। ठीक है, चलो इतना तो आप लोगों ने कर दिया पहले 4, फिर आपको मैं होपफुली कि अब और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर जरा सा भी सिंसियर है तो नो डाउट कि मैं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे लास्ट वाला जो सबनेट मास्क है वो बताएं, सबनेट मास्क क्या आएगा? सबनेट मास्क, यस, चंद्रासु ने 252 बताया, वेरी नाइस। बाकी लोग भी बताएं, बाकी क्या? साक्षी आप बताएं। पहले 3 ब्लॉक तो 24 तो हो ही है, 255 तो रहेगा, अब रह गया लास्ट वाले में। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 6 बिट 1, रिमेनिंग बिट्स आर 0। इसका मतलब तो ही बनता है ना? यस, आपने भी निकाल दिया। हाँ भाई, जो ऑफलाइन बैठे हैं, वेरी नाइस, इसमें तो हम मास्टर हो गए, ऑफलाइन में से भी आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आईपी एड्रेस का एबीसीडी पता हो गया, और क्योंकि हम बिना आईपी एड्रेस के आगे जा ही नहीं सकते थे, चाहे हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, वेबसाइट बना लें या साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, एआई की बात कर लें, ये उनका बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है आईपी एड्रेस। क्योंकि हर कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस, जब मतलब इंटरनेट कोई भी आज क्या कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना, हम लोग भी आपस में एक दूसरे से जुड़ के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि मेरे पास भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस है और आपके पास में भी आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस एक मेन वो है, जब तक हम इसको बेसिक रूप से समझ नहीं पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो मैंने सेशन कल शुरू किया था आईपी एड्रेस का, और आज मैंने इसको एक रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स तरीके में भी कैसे किया जाता है वो सारी चीजें, अब आपको कम से कम कैलकुलेट करना ना करना वो अलग मैटर हो सकता है, लेकिन आपके जो 5 पॉइंट हैं इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेटवर्क आईडी, पहचान पत्र, पहचान संख्या, फर्स्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईडी एक कॉमन आईपी एड्रेस जिससे सभी नेटवर्क के अंदर जो भी एरिया है वहां पे कॉमन मैसेज भेजा जा सके। आईपी रेंज, आईपी एड्रेस जो कस्टमर को दिया जाता है, जो बांटा जाता है। नंबर ऑफ आईपी, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी जिस तरह टेलीफोन नंबर फिक्स होते हैं, आईपी की संख्या भी फिक्स होती है, उससे ज्यादा होगा तो फिर और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबनेट मास्क एक तरीका है, एक मैनर है, एक फैशन है जिसकी मदद से हमारे डिवाइसेस समझ पाते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस दिया गया इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग आपका कस्टमर का है। ये जितने भी चीजें मैंने बताई ये मैंने किसी बुक से नहीं बताई हैं, ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जिस तरह से लोगों ने डेवलप किया था उसके आधार पे मैंने ध्यान में रखते हुए आपके सामने रखा है। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें न जाने किस तरीके से बताया गया होगा, समझ में भी आता है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब मैंने जिस तरीके से बताया उसमें आपको कम से कम मैं अपनी तरफ से तो आश्वस्त हूँ, बाकी आप लोग बताएंगे कि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यहाँ तो कल का वीडियो और आज का वीडियो दोबारा देखेंगे। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेटवर्क डिजाइन करेंगे, ठीक है ना।
तो अब इसके लिए मैं आपको एक अपने सर्वर विजिट को पहले मैं आपके सामने रखूंगा, और आपका एकमात्र असाइनमेंट है आपके पूरे ट्रेनिंग के दौरान, इस सर्वर विजिट को ध्यान से सुनिए। इस विजिट में मैंने जो जो चीजें बताई हैं उनको आपको राइटिंग में, आइदर आपकी मर्जी हो टाइप कर लीजिए, आइदर मर्जी हो हैंड राइट में लिख दीजिए कि जो मैंने सर्वर विजिट में बताया है वो आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है। एक मात्र असाइनमेंट है और बहुत आसान है। वो इसलिए शेयर करना है क्योंकि इसी का मैं प्रैक्टिकल कराने वाला हूं। इसी पे जब आप इसका प्रैक्टिकल समझ जाएंगे तो आप अगली लेवल के लिए या किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, तो मैं सर्वर विजिट अपने एलटीटीसी का आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसका अलग से भी वीडियो शेयर कर दूंगा, हो सकता है कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आए उसमें, तो भी आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और इसमें कुछ पॉइंट होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा और इसी का हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप इसको अभी आप ध्यान से देखिए, सर्वर जो है ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस बात को याद रखिएगा कि इसका आपको बनाना है ना। ये आपके स्क्रीन पे आ गया। इन शेयर क्यों नहीं हो रही? No matter how you say it, the top online learning destination with thousands of courses. ओके, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल एमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे कैट6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैसेज आए कुछ लोगों ना। तो इसमें बेसिकली एलटीटीसी के कैंपस में जो इंटरनेट दिया जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि नियर बाई जो भी आईएसपी होता है, आपके कॉलेज में भी सेम व्यवस्था होगी, आपके कॉलेज में भी हॉस्टल रूम सभी जगहों को सभी लोगों को इंटरनेट दिया गया होगा। तो एक कस्टमर एज राउटर अपने यहाँ लगाएंगे और जो भी कंपनी, जिस कंपनी से भी, लोकल में तो आप कोई भी कंपनी यूज कर सकते हो, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, तो ठीक है, उनसे एक लीज लाइन लेंगे ऑप्टिकल फाइबर, वो प्रोवाइडर एज से आएगा। जो हमने आपको एक पीपीटी में दिखाया था ना कि पहले कोर राउटर होता है, एक प्रोवाइडर एज होता है, तो बिल्कुल सेम व्यवस्था है। तो इसको आप ध्यान से दोबारा से सुनिए। ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल एमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे कैट6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा।
लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट द स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ LTTC में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन LTTC के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ों में ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ। दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसमें बेसिकली हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको इंटरनेट लोकल लेवल पे भी अगर आप किसी को देना चाहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब तक आप लोकल, जैसे आपने मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट बना के भी आप इंटरनेट देते हैं ना, तो आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट ट्रिपल ए होता है। ट्रिपल ए का मतलब होता है यहाँ पे ट्रिपल ए, ये आपको लगाना पे एक सर्वर होता है जिसको यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, पहले ए का मतलब ऑथेंटिकेशन, दूसरे का मतलब ऑथोराइजेशन, तीसरे का मतलब अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा इंटरनेट आप सीधा यहीं लगा दोगे, यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लोकल में मेरे बिहाफ पे, आपके कॉलेज में भी जो यहाँ पे एक इंजीनियर अपॉइंटमेंट होगा उसके बिहाफ पे सभी लोग इंटरनेट कर रहे होते हैं कैंपस के अंदर। तो जो लोग भी, आप अगर कॉलेज में भी इंटरनेट कर रहे हैं या मेरी LTTC कैंपस के अंदर भी अगर आप इंटरनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर कहेगा रुको, ठीक है, ठहरो, यूजर नेम पासवर्ड। तो सभी को एक यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा, आप अपने कॉलेज की याद करिए। तो जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं दैट मीन्स कि आप राइट पर्सन हो जाते हैं। दूसरा ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइटें अलाउ नहीं होती हैं, आपको उतना स्पीड, मान लो हमारे पास 100 Mbps का स्पीड आएगा तो 100 Mbps जरूरी नहीं है कि दिया जाए, ठीक है ना। और अकाउंटिंग, तो आप कभी इस भ्रम में ना रहें कि अगर आप कहीं का भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपका हिसाब किताब नहीं रखा गया। LTTC में कौन आदमी क्या इंटरनेट करता है, क्या करता है, क्या खोलता है, हर एक चीज की जानकारी मुझे होती है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में देख सकता हूं। ठीक है, लेकिन प्राइवेसी में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके अंदर कर जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंटरनेट कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है, रात को 2 बजे कुछ भी किए जा रहा हूं, कुछ भी मजे में ले रहा हूं, दैट इज कंप्लीटली। और मैं अपने LTTC में सारे आदमियों के चेहरे को बहुत अच्छे से पहचान जाता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे डरते हैं। और मैं मुझे आदमी की शक्ल, मेरे यहाँ जो काम करने वाले होते हैं, जो भी होते हैं, अगर वो मेरे इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वेरी इजी, मेरे लिए बहुत आसान है पहचान करना। ठीक है ना। तो ये, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंपस की बात हो रही है, आप मोबाइल पे भी कह रहे हैं, दिस इज परमानेंटली हर जगह ये सेम व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, ट्रिपल इज द मैंडेटरी, इट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब आगे का फिर देखते हैं। इसके बाद हेलो सर। क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लाइन, बोलो बोलो सर, तो हम लोग जो हॉटस्पॉट से वाईफाई देते हैं तो क्या हम लोग भी पता कर सकते हैं? आप जैसे हॉटस्पॉट वाईफाई देते हो, ठीक है ना, तो आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट ट्रिपल ए होता है। ठीक है, और आपके मोबाइल के भी वो इंटरनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो हाँ आप जी, हाँ जी। फीचर है, ये फीचर है, बहुत सारी को मालूम नहीं कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको डिकोड करना आसान नहीं है, एक आम पब्लिक नहीं डिकोड कर सकती। लेकिन जब फॉरेंसिक पे जाता है या कहीं जाता है तो सॉफ्टवेयर की मदद से आपके थ्रू जो लोग जुड़े होते हैं वो क्या क्या ओपन करके देखा होता है, कितनी देर तक रहे नेटवर्क में, उसको सारे डिकोड करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है, ओके सर। केबल्स हैं, ओके। इस लैंड केबल, इसका यस साक्षी पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
सर एक डाउट था कि जैसे मतलब कोई भी कैंपस का भी हम इंटरनेट या वगैरह कुछ भी यूज करते हैं, तो जैसे हम स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स को भी नेट दिया जाता है, तो हाँ टीचर्स का भी डाटाबेस रखा जाता होगा या फिर मतलब सिर्फ हमारे जो हम अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं या उसी का रखा जाता होगा? बाय बाय रूल जो है ना, बाय जो रूल है, ये आपका ये जो हम यहाँ पे AAA सर्वर बता रहे हैं, इसमें Yes, बाय डिफॉल्ट 90 डेज होता है। ओके 90 डेज के अंदर हम उसको खोल के देख नहीं सकते, लेकिन जब कोई पुलिस वाला या इस तरह का कोई वेरिफिकेशन जो ऑथेंटिक पर्सन आता है, तो फिर उसको डिकोड करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा क्या कर रहा था, क्या देख रहा था। ऐसे नहीं कोई भी आंख खोल के देख सकता। मैं चूंकि ट्रेनिंग सेंटर में हूं तो मेरी कहानी अलग है, मुझे तो काम है सिखाना और बताना, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे हर तरह का ऑथोराइजेशन है, लेकिन जो आम ऑफिसेज होते हैं, जो पब्लिक डोमेन होती है, वहां पे एक आम आदमी ऐसे नहीं देख सकता कि आप क्या साइट खोल के देख रहे हो क्या। हाँ, लेकिन ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसको डिकोड करके परमिशन के माध्यम से देखा जा सकता है। और ये भी कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ देख रिकॉर्ड ही नहीं देखना है, कई बार ऐसा कहते हैं कि ये बंदे पर किसी पर डाउट होता है, तो भैया ये इंटरनेट कर रहा है, इसको लाइव मॉनिटरिंग पे लगा के रख दो, तो वो भी हम लोग करते हैं, उनका स्पेशली वो भी किया जा सकता है। तो मैं एक काम करूंगा, मेरे जो प्रॉक्सी सर्वर जो मैंने AAA लगाया है, तो जब आपका 12 सेशन ओवर हो जाएगा तो लास्ट सेशन में आप मेरे को याद दिला दिए, आपके उसमें नहीं है, लेकिन उस सेशन को मैं निकाल कर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में क्या क्या और फीचर्स अवेलेबल है मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। दिस इज ऑथोराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ, तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हमको एडवांस ना आए। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा, यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी, वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 28 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे NTPC के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, जिसमें से हमने 4 फाइबर किए ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा LC लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया, दो आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांध के। ये हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच भी ले जाना पड़ेगा।
ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट। लोकल में क्या होता है कि हम जो इंटरनेट बांटते हैं, अभी हम इसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे, ये लाइन केबल होता है। लाइन केबल का ड्रॉबैक है ये 90 मीटर पे ही काम करता है। दुनिया का लगभग 96% इंटरनेट लोकल में आपका लाइन केबल के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो जो कॉपर बेस होता है, तो आप समझ लीजिए कॉपर वायर भी अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले भी था, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो लेंथ है 90 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं, जो इसको दोबारा से हम ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो येलो वाला जो केबल दिखाई दे रहा है, ये तेजी के साथ जितनी दूरी पे जाओ उतनी दूरी पे आप भेज सकते हो। तो ये जो हमारा मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो आजकल चूंकि ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर आ गए कि अगर हम इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलें तो ज्यादा से ज्यादा दूर भी हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब फाइनली घूम फिर के आएगा राउटर के एक ही पोर्ट पे, ठीक है। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर है, इनके डिजाइन पे मत जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो 20 वाला PC है, ये हमारा DHCP सर्वर है। जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो लोग काम करते हैं। ये लैन सर्वर विजिट है, इसको हम पूरा प्रैक्टिकली कई हमारे पास GNS3 या पैकेट ट्रेसर बहुत सारे चीजें हैं जिसकी मदद से हम लोग इसको करते हैं, राइट, ठीक है, बना सकते हैं। तो अभी आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। इसका एक असाइनमेंट आप लोग देंगे तब मैं कल आगे बढ़ पाऊंगा। जब तक इसको ध्यान दे। यस, पूछिए साक्षी। आप जैसे जो हम इंटरनेट यूज करते हैं कैंपसेस वगैरह में, तो जैसे हम अपना लॉगिन करते हैं तो उसमें हमारा इंटरनेट हमेशा लिमिटेड आता है। लिमिटेड इसलिए आता है, उसमें देखो जब फर्स्ट टाइम करोगे ना, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम,
तो Yes, sir. पहले कई जगह क्या होता है कि आपका मान लो वाईफाई से जोड़ रहे हो, जुड़ने का कोई भी तरीका हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, लैन केबल भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप वाईफाई से जुड़ रहे हो तो कई लोग, कई कंपनी के जैसे एलटीटीसी में होते हैं, तो हमने कहा कि वाईफाई से जुड़ने के लिए भी आपको पासवर्ड चाहिए। लेकिन पासवर्ड जुड़ने के बाद लोअर पासवर्ड तो किसी को भी बता सकते हो कि इस वाईफाई का पासवर्ड ABCD 1 2 3 है या जस्ट लाइक दिस, ओके। तो या कई जगह ओपन भी होता है, लेकिन जुड़ने के बाद फर्दर आगे जाना है, ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड जरूर चाहिए पहली बार। और आप सभी को अगर कॉलेज में दिया गया होगा तो एक एक का यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा। हो सकता है वो देने का तरीका आपका रोल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो और उसमें भी आपकी, हमारे पास 100 MBPS की स्पीड है, तो मैं ये चाहूं और मैं भी कहूँ केवल कुछ लिमिटेड वेबसाइट खोलें। तो ये सर बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपकी जो इंटरनेट करने का जो फ्रीडम है वो लिमिट हो जाती है। सर तो मतलब उसकी स्पीड लिमिट होती है या फिर साइट्स जो विजिट कर पाते हैं वो लिमिटेड होती है? ट्रिपल ए के अंदर मैंने क्या बताया कि आपकी कैटेगरी बनेगी, कैटेगरी में आपको स्पीड का मैनेजमेंट किया जा सकता है कि मेरे पास 100 MBPS का इंटरनेट स्पीड है, मैं आपको 10 से ज्यादा नहीं दूंगा स्टूडेंट को। पहला ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये कहेंगे भैया, जैसे एलटीटीसी में मैंने क्या किया कि जब हमारे पास में स्टूडेंट आते थे तो 10 बजे से 1 बजे के बीच में ऑफलाइन क्लास होती थी, ठीक है। तो मैं इस ऑफलाइन क्लास के दौरान इंटरनेट नहीं चलने देता था, भले वो कनेक्ट रहे, ये भी रोक सकता हूं। तीसरा, बहुत सारी वेबसाइटों पर मैं रोक लगा सकता हूं। तो मैं कुछ कैटेगरी के अंदर क्या क्या मैंने किया है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सर इसमें से कोई भी फैक्टर डोमिनेटिंग हो सकता है, मतलब कि सिर्फ स्पीड से या फिर मतलब सिर्फ वेबसाइट से ही ब्लॉक करने से तो लिमिटेड आएगा नेटवर्क? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, वो तो मेरे सर्वर के ऊपर भी है। और ऊपर से हम लोग इसका जो अभी हमने आपको बताया ना, 2 तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक अभी आपने सुना होगा बीलैन, यस। एक आपने बीपीएन सुना होगा। बीलैन क्या होता है, अगर मैं बीलैन इंप्लीमेंट करूंगा तो राउटर के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा, तो उसको डोमिनेट करना, तोड़ना आसान नहीं है, जो मैं कह दूंगा वही होगा। बीपीएन सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो एक स्टूडेंट भी आज के जमाने में इंटेलिजेंट है, लोहे को लोहे काटता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी कोई स्टूडेंट ही रहा होगा, वो भी आगे जाके दिमाग की, ठीक है ना। तो एक दूसरे से कई बार लोग बीपीएन में पार कर जाते, बड़े खुश होते कि मैंने पार कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती, कैंपस में उतना ज्यादा बाउंड्री नहीं होती। लेकिन अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या उसकी बात, तो वहां पे मैं बीलैन इंप्लीमेंट करूंगा, बीपीएन से मैं अवॉइड करूंगा। और बीलैन को तोड़ना लगभग नामुमकिन से ऐसा है। उसको वही तोड़ सकता है जो उसको पासवर्ड मालूम होगा राउटर का, अदरवाइज नहीं तोड़ सकते आप, ना ही डोमिनेट कर सकते, ना ही कोई चेंज कर सकते। बीपीएन में कुछ भी कर सकते हो क्योंकि लोहे को लोहे काटता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने कॉलेज में सुना होगा कि बच्चे बहुत सारे बीपीएन को तोड़ जाते हैं, पास करके वो कर जाते हैं, होता है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। सर ये सिर्फ लिमिटेड जैसे हम लोग यूज करते हैं तो ही लिमिटेड आता है, बाकी ऑथराइज्ड जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको क्या लगता है टिकटॉक इंडिया में नहीं चलता है? चलता है सर? कहाँ पे चलता है? आम पब्लिक चला पाती है? नहीं सर। लेकिन इसका मतलब नहीं, हमने सिर्फ रोका है। मैं ऑथोराइज हूं, मैं अपने सिस्टम पे चला सकता हूं, लेकिन मैं चलाऊंगा तो मैं भी एक तरह इलीगल काम कर रहा हूं। टेस्टिंग पर्पस के लिए या गवर्नमेंट के परमिशन के देने के बाद वो कुछ करना हो तो मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वो सब ऑथोराइज पर्सन दे में भी यूज, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और एनी क्वेश्चन? ठीक है, कल हम लोग इसका सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूं। अब आपको इसको पहले इस जो लैब विजिट है इसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ेंगे, तो अब नेक्स्ट सेशन शुरू करूंगा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से टाइम पे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। सर। थैंक यू। सर सर एक क्वेश्चन। बोलो बोलो। सर जैसे अभी आपने कहा असाइनमेंट बनाना है, तो जो ये देख लैब विजिट देख के बनाना है, क्या टॉपिक वाइज तो बनाना मैंने है? एक्चुअली मैंने फिर सुन लो, असाइनमेंट का मतलब है जो मैंने वीडियो दिखाया है आपको, उस वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं उसी के बारे में लिख के, ताकि मैं जब मैं आपको पढ़ाऊं ना तो मुझे ये नहीं कहना हो कि वीडियो में ये था वो था, वो आप उसको कर पाए। और असाइनमेंट मैंने उसी को बना दिया प्रैक्टिकल तौर पे। और इसको आप चाहो तो टाइप कर दो, चाहो तो हाथ से लिख दो, या मोबाइल में बहुत आसान है, गूगल से बोलते हुए बढ़िया से टाइप करके भी आप शेयर कर सकते हो। बस आपको मुझे ये जानना है कि आपकी तरफ से कि हाँ आपने इस चीज को, जो सर्वर विजिट है, इसको एनालिसिस कर लिया और इसको एक रिटर्न के रूप में हमारे जो ट्रेनिंग के दौरान आपने शेयर कर दिया, ठीक है। थैंक यू। ओके, हैव ए नाइस डे। और कुछ पूछना है? बाय बाय। सर। थैंक यू।